डोडा के राणा मॉल में द्रोणाचार्य चिनाब स्पोर्ट्स एकेडमी ने नेशनल और यूटी स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर श्री हरवेंद्र सिंह आईएएस और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अर्जुन सिंह ने 22 नेशनल और 52 यूटी डिविजनल स्तर के खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अभिभावकों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। द्रोणाचार्य चिनाब स्पोर्ट्स एकेडमी के निर्देशक श्री भारत भूषण चंडेल ने जिला प्रशासन और कोचों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। हमने इस मौके पर भारत भूषण जी, खिलाड़ियों से और कोचों से भी बातचीत की। महाभारत काल में द्रोणाचार्य एकेडमी थी और उस द्रोणाचार्य एकेडमी से हमने देखा था ऐसे ऐसे महारथी निकले थे जिनका नाम आज भी हजारों साल बाद भी लिया जाता है। अर्जुन हो गया, कर्ण हो गया, एकलव्य हो गया, अश्वत्थामा हो गया या फिर भीम हो गए। ऐसे ऐसे महारथी वहां से निकले थे और आज भी उस एकेडमी को याद किया जाता है। हालांकि तब एकेडमी नहीं कहा जाता था, वो एक अलग परंपरा थी। पर आज बात करेंगे हम जिला डोडा में एक ऐसी एकेडमी है जिससे ऐसे ऐसे हीरे मोती निकल कर आ रहे हैं जो पूरे भारतवर्ष में जिला डोडा का या फिर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। इस समय हम हैं द्रोणाचार्य चिनाब स्पोर्ट्स एकेडमी में और यहाँ बातचीत करेंगे यहाँ के जो इसके फाउंडर हैं भारत भूषण जी, इनसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो नेशनल लेवल पर इन्होंने डोडा का नाम रोशन किया है या फिर जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। जानेंगे कि कितने जो खिलाड़ी हैं यहाँ से नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अलग अलग चीज़ों में इन्होंने अपना नाम जो है, अवार्ड्स जो है लिए। जी सर, बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे जो ये आपकी एकेडमी जो है लगातार जम्मू कश्मीर का डोडा का नाम रोशन कर रही है? देखो, हमारी एकेडमी जो है वो पिछले 3-4 सालों से काम कर रही है। द्रोणाचार्य चिनाब स्पोर्ट्स एकेडमी इसके जो है 2021 में हमने शुरू किया था, इसका बेड़ा उठाया था और आहिस्ता आहिस्ता तब हमारे पास सिर्फ 15 बच्चे थे जब हमने इनिशियल लेवल पे इसका काम शुरू किया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास बच्चे बढ़ते गए, हम इवेंट भी बढ़ाते गए। बहुत सी गेमों को हमने फिर बाद में हाथ में लिया, जैसे राइफल शूटिंग है, आर्चरी है, बॉक्सिंग है, ये बास्केटबॉल है, टेंथा है, स्काई मार्शल आर्ट है, थ्रो बॉल है। ये इन सब गेमों में हमारे बच्चे जो हैं जो नेशनल लेवल तक खेलने गए हैं और बहुत से बच्चों ने इसमें से भी नेशनल लेवल में भी जो है मेडल हासिल किए हैं। पीछे हमने शायद एक दफ़ा बताया था कम से कम 20 की 22 बच्चों ने हमारे जो है नेशनल लेवल पे मेडल हासिल किए, जो अपने आप में अपनी ये ताकत दिखाती है कि एकेडमी ने बहुत से इवेंट्स में जाके डिफरेंट लोगों को तैयार किया और जो है नेशनल लेवल पे मेडल हासिल किए। और हम ये चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत करें कि आने वाले वक्त में हमारे इस द्रोणाचार्य एकेडमी से इंटरनेशनल तक जो है प्लेयर जाएं। अभी एक स्काई मार्शल आर्ट की लड़की हमारे पास थी, उसने जो एशिया में खेला हुआ था, वहाँ भी उसने सिल्वर मेडल हासिल किया हुआ था। जी भरत जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि आपकी इस एकेडमी से लगातार साल दर साल बच्चे जो हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे जा रहे हैं और ये जो संख्या है इन बच्चों की सिलेक्शन की लगातार बढ़ रही है। और आप इतना नॉर्मल होके कह रहे हैं जैसे मुझे लग रहा है कि 10 बच्चे के, 20 बच्चे के। नॉर्मली अगर किसी एकेडमी से एक भी बच्चा निकलता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। आप 20 बच्चे बोल रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मली बोल रहे हैं। नॉर्मल कैसे आपके लिए कि 20 बच्चे चलेगी जी? ये नॉर्मल कैसे? देखिए, एक एक्सपीरियंस है। अभी 45-46 साल हमको ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है, एक्टिविटी से रिलेटेड है। हमें पता है बच्चे को नेशनल लेवल तक कैसे पहुंचाना है। हम उसको उतनी खुराक देते हैं, उतनी फीडिंग देते हैं कि वो नेशनल लेवल तक जा सके, ये हमें पता है। और कौन से इवेंट करवाने हैं, किस में बच्चे को आगे निकालना है, वो सारा एक्सपीरियंस है हमें।
नेशनल लेवल को मैंने बताया ना अभी, अब मेरा सपना जो है इंटरनेशनल लेवल का है। तो अगर लेवल आपका जो है सपने का बड़ा है, फिर ये छोटे सपने जो है नजर नहीं आते हैं। तो मैं सचमुच आपसे ही कह रहे हैं कि मुझे ये नेशनल लेवल का अब ऐसे ही लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब सर ने बताया कि जितनी खुराक, बिल्कुल एक लिमिटेड प्रॉपर खुराक, मुझे ध्यान में आता है कि जब अर्जुन से द्रोणाचार्य जी उनको कहते हैं कि इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाइए, तो कितना लगाना है, कितना कितना पीछे उस बाण को खींचना है। बिल्कुल मुझे वैसा ही एहसास हो रहा है। और नाम भी जिस हिसाब से द्रोणाचार्य चिनाब स्पोर्ट्स एकेडमी जो है ये रखा गया है, तो अपने आप में लगता है कि वही शिक्षा जो है यहाँ पर भी दी जा रही है। फिलहाल मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आगे की क्या तैयारी, और साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी एकेडमी से अगर जो परिवार देख रहे हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसे लोग जो खेल से जुड़ना चाहते हैं और अपना नाम, अपने परिवार का, जिला डोडा का नाम रोशन करना चाहते हैं, कैसे जुड़ेंगे, थोड़ा ये बताइए। देखिए, मैं आपके चैनल से ये सबको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे खेलना चाहते हैं और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनको द्रोणाचार्य एकेडमी वेलकम करती है। स्पेशली लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगा कि लड़की कोई भी हो, कहीं की भी हो, और अगर वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, वो सामान नहीं ले सकती है, वो वर्दी नहीं ले सकती है, वो कुछ भी नहीं ले सकती है, तो द्रोणाचार्य एकेडमी जो है, द्रोणाचार्य चिनाब स्पोर्ट्स एकेडमी जो है, उसको पीछे बराबर बैकअप करेगी और उसका सपना जो है स्वीकार करेगी। हमारा मिशन ये नहीं है कि हम सिर्फ इनको खिलाएं, हमारा मिशन ये है कि हम इनको एक अच्छा शहरी बनाएं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9419916624। ये मेरा नंबर है। पर्सनली मेरे साथ बच्चे जो हैं या पेरेंट्स जो हैं बात कर सकते हैं। और जी धन्यवाद। मैं एक जो खिलाड़ी हैं, कोई अगर जो बात करना चाहे जिसने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, आप जरा आगे आ जाइए। क्या नाम है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम माहिका सिंह राणा है। और कौन से खेल में आप जो है आगे आपने रिप्रेजेंट किया? मैंने इस साल अंडर 19 JKCA को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे तो कैसे ये सोचा, मतलब जैसे नॉर्मली मैं अपनी बात करूं, नेशनल लेवल पे जाना बहुत बड़ी बात होती है, तो कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे इस एकेडमी से जुड़े और उसके बाद कैसे क्रिकेट को चुना? स्टार्टिंग में मैंने भूषण सर के पास प्रैक्टिस जाना स्टार्ट किया था। ऐसा कोई प्लान तो नहीं था कि मैं किसी गेम को चूज करूंगी, मैं जाती थी फिटनेस के लिए। तो वैसे ही सर ने इंट्रोड्यूस करवाया क्रिकेट से। स्टार्टिंग में उतने इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, बट सर काफ़ी ज़्यादा हमें प्रैक्टिस कराते थे। एक घंटे तक हम सिर्फ ड्रिल्स ही करते थे, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। देन बट मेरे कोचेज़ ने मुझे उसके बाद इतनी मोटिवेशन दी और मैंने और ज़्यादा प्रैक्टिस की। एंड देन इस साल मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, जो कि मेरे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि मैंने अपने स्टेट को जाके नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया और बाकी स्टेट्स की लड़कियों के साथ खेला अपना। माइका, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि किन किन फैसिलिटीज़, कैसी फैसिलिटीज़ जो थी वहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई, क्योंकि जब आप इस लेवल पर जाते हैं तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है उन बाकी लोगों को कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं आपको JKCA जो है प्रोवाइड कराती है, या बाकी नेशनल लेवल पर जब आप जाते हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? सबसे पहले तो अगर आपको JKCA में सिलेक्शन करवानी तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देन ट्रायल देने के बाद आपको जो है काफ़ी सारे साल में कैंप्स लगते हैं, फिटनेस कैंप लगते हैं, स्किल कैंप लगते हैं, काफ़ी सारे नए तरीके के कैंप्स लगते हैं जिसमें आपको जाना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है। फिर सिलेक्शन मैचेस होते हैं अगेन आपके, और आपको किट बैग्स दी जाती है स्टेट की, हेलमेट दिया जाता है, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म्स, प्रैक्टिस यूनिफॉर्म, मैच यूनिफॉर्म्स दी जाती है, और आपको देन फ्लाइट की फैसिलिटीज़ दी जाती है। आपको दूसरी स्टेट में जाके मैचेस, जो स्टेट ऑर्गेनाइज करती है मैचेस, वहाँ पे जाके खेलना होता है। और साथ ही साथ हमारा जो ट्रैवलिंग का होता है वो फ़्लाइट में ही होता है। फ़्लाइट से जाते हैं, फ़्लाइट से आते हैं। साथ ही साथ जब हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, देन हमें प्रोफेशनल क्रिकेटर का तादाद दिया जाता है, क्योंकि हम जो होते हैं उस वक्त कमाना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पर मैच की अपनी फ़ीस आती है, साथ ही साथ हमें DA भी मिलता है कि आप जो दिन में खाते हो उसके पैसे भी मिलते हैं। मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा कि अब आप कितना कमाते हैं, थोड़ा ये भी बताइए। मैच फीस डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी में खेलते हो। अंडर 15 खेल रहे हो और 19 खेल रहे हो। 19 में भी T20 होता है, ODI होता है। T20 की अलग फीस होती है, ODI की अलग फीस होती है। और प्लेइंग में जो होते हैं, जो जैसे ODI की फीस होगी 10,000 एक मैच की, देन अगर आप प्लेइंग में हो तो उसको आपका फुल मिलता है, बट अगर आप प्लेइंग से बाहर हो उसको हाफ मिलता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि
क्या आपको बदलाव देखने को मिलता है जब आपने एकेडमी ज्वाइन की, नेशनल्स खेला, उससे पहले का एक्सपीरियंस बताइए और अब आप अपने आप में क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव मैं ये देखती हूँ कि मेरा जो फुल मेरी डेडिकेशन है वो स्पोर्ट्स को ही चले गई है। और साथ ही साथ मैंने अब क्रिकेट को एज अ करियर लाइन चूज़ किया है कि मैं खेल इसी रही हूँ ताकि मैं करियर बना पाऊँ। साथ ही साथ जो एक्टिवनेस है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। जी, बहुत धन्यवाद माइका और बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं चाहूँगा जो कोच हैं, आप भी थोड़ा सा आगे और आप भी थोड़ा बताइए कि छात्रों को या जैसे जो खिलाड़ी है उनको तैयार करने में क्या चैलेंजेस होते हैं और आप उन्हें कैसे एक नॉर्मल, जैसे एक कोयले से हीरा निकालते हैं, कैसे तैयार करते हैं? थैंक यू। सबसे पहले जेके दर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्पोर्ट्स में जो प्लेयर है उसको तैयार करना बहुत बड़ी एक चुनौती है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो टाइम कितना देगा। अगर समय दे रहा है, फिर उसके बाद वो रेगुलर कितना रह रहा है, उसके बाद उस पे जैसे बेसिक्स लेके जाना है और फिर इसमें सालों साल लग सकते हैं, मतलब एक अच्छा बेहतर प्लेयर बनाने में तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन अगर बच्चा ये ठान ले कि मुझे कुछ करना है तो कोचिज़ का ये रहता है कि वो उनको निखारते हैं, उनको पॉलिश करते हैं कि कहाँ उनकी कमी आ रही है। एवरीडे कमी उनकी देखनी है, उनकी एक डायरी मेंटेन रखनी है कि आज ये किस लेवल पे है, कल इस पे किस लेवल पे वर्क करना है। तो इस हिसाब से जब हम लोग इस पे वर्क करते हैं हर एक बच्चे को इंडिविजुअल लेके, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे रिजल्ट में चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाती है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कितनी खुशी होती है जब आप जिस खिलाड़ी को सिखा रहे हैं वो नेशनल खेल रहा है, स्टेट लेवल पे खेल रहा है और सिर्फ खेल नहीं रहा है, जैसे इस बच्ची ने कहा कि हम अब अर्न भी कर रहे हैं, हम कमा भी रहे हैं। तो एक बच्चे को सिर्फ आप खिलाड़ी नहीं बना रहे हैं, उसको सेल्फ डिपेंडेंट भी बना रहे हैं, वो अपना ख्याल रख पा रहे हैं, अपने परिवार का भी मदद कर पा रहा है। जी। तो इसमें मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग देखें तो पर डे 150 या 200 बच्चों के साथ हम मिलते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं। लेकिन ट्रेन करने के बाद जब ये बच्चे एक मकाम पे पहुंचते हैं और वहाँ जब चीज़ों को रिजल्ट में बदलना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है अगर एक साइड कोचिज़ के लिए करोड़ रुपया रखा जाए और एक साइड गेम जीत रहे हैं बच्चे, तो मुझे लगता है हम इस तरफ जो है इतना प्राउड फील होता है और इतनी खुशी होती कि उसके सामने ना इतना बड़ा इनाम भी कुछ नहीं दिखता है। काफ़ी प्राउड फील होता है और काफ़ी मज़ा आता है, लगता है कि हमने कुछ किया अपने फील्ड में। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे कोच DSCA की द्रोणाचार्य चिनाब स्पोर्ट्स एकेडमी के, और इनसे हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की। मैं एक बात अंत में कहना चाहूँगा कि देखिए, एक आम व्यक्ति से ही एक खिलाड़ी निकलता है, एक कोयले से ही सोना, चांदी या जो भी हीरा होता है वो उसी के अंदर से निकलता है, यानी छिपा हुआ होता है। हर व्यक्ति के अंदर, हर कोयले के अंदर संभावना होती है कि वो अपने आप को हीरे में बदल सके, और पर ज़रूरत पड़ती है उस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की, उस खनन जो टीम होती है जो वहाँ पर लगी होती है, जहाँ पे खदान होती है और वहाँ से फिर कोयले में से सोना या फिर हीरा निकाल देती है। तो ज़रूरत है ऐसी एकेडमी की। फिलहाल ये एकेडमी थी द्रोणाचार्य चिनाब स्पोर्ट्स एकेडमी, जहाँ पर 10 छात्र जो हैं यहाँ से निकले और नेशनल लेवल और यहाँ मतलब स्टेट लेवल पर तो है ही, और अब इनका लक्ष्य है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ से खिलाड़ी निकले और देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें। फिलहाल आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।